Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save humanity. ये समाचार है अमर उजाला का। केरल की रैली में हमास नेता के शामिल होने पर हुआ राजनीतिक विवाद। कौन है खालिद मशाल? केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। जमाते इस्लामी के यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया, लेकिन ये रैली बड़े विवाद में फंस गई है। दरअसल इस रैली में आतंकवादी संगठन हमास के एक बड़े नेता ने वर्चुअली शिरकत की। हमास का ये नेता है खालिद मशाल। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन और केरल सरकार को निशाने पर लिया है। कौन है खालिद मशाल? केरल की रैली में वर्चुअली शिरकत करने वाला खालिद मशाल हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वो साल 2017 तक हमास का अध्यक्ष रहा। खालिद मशाल बीते कई सालों तक हमास के प्रमुख नेताओं में रहा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार खालिद मशाल का जन्म फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में हुआ और वो अपने जीवन के अधिकतर समय जॉर्डन और कुवैत में रहा। फिलिस्तीन से बाहर रहते हुए साल 2004 में खालिद मशाल को हमास का राजनीतिक प्रमुख बनाया गया। मशाल खुद कभी गाजा में नहीं रहा और हमेशा जॉर्डन, सीरिया, कतर और इजिप्ट से हमास का संचालन करता रहा। इजराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार खालिद मशाल अभी कतर में रह रहा है और उसकी कुल संपत्ति 4 अरब डॉलर है। हमास नेता के केरल रैली में दिए गए भाषण का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, इसे लेकर विवाद हो गया। दरअसल रैली में जो पोस्टर लिखे थे उन पर लिखा था, बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ कर फेंक दो। इस पर भी सोशल मीडिया पर लोगों में काफी नाराजगी जाहिर की। केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है कि फिलिस्तीन बचाने की आड़ में एक आतंकवादी संगठन का महिमा मंडन किया जा रहा है। के सुरेंद्रन ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए कि जब रैली में हमास नेता का संबोधन हुआ तो उस वक्त केरल की पुलिस कहां थी? हमास के नेताओं को योद्धा बताया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष वीटी रेमा ने कहा कि यह खबर हैरान करने वाली है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक इस्लामी आतंकवादी संगठन ने अपना असली चेहरा दिखाया है। सभी जानते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमला किया, वहीं जिस संगठन ने रैली का आयोजन किया उसके प्रदेश अध्यक्ष सुहेब सिटी ने कहा कि हमास नेता का रैली को संबोधित करना कोई अपराध नहीं है और हमास भारत से संचालित भी नहीं होता। हमने फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में रैली की और उसमें हमास के नेता ने शिरकत की, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। सुहेब ने कहा कि ये हमास के नेताओं ने पहले भी केरल के लोगों को संबोधित किया है। हमास एक प्रतिरोध आंदोलन है और इसे कई चुनावों में सीटें भी मिली हैं। इजराइल के भारत में राजदूत नाओर गिनन ने भी केरल की रैली में हमास नेता के संबोधन पर हैरानी और निराशा जाहिर की है। दोस्तों, ये मामला बहुत ही समझता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसने कि बच्चों की गर्दनों को काटा, जिसने छोटे छोटे बच्चों को जलाया, जिसने बिस्तर पर सोते हुए लोगों को गोलियों से भून डाला, जिसने माँ बाप के सामने बच्चों का कत्ल किया, बच्चों के सामने माँ बाप का कत्ल किया। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पर कि लोग संगीत का आनंद ले रहे थे, वहाँ पैराग्लाइडर्स से हमला करके, जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, आसमान से जो है पैराग्लाइड करते हुए जवान आ रहे थे और वो आतंकी जो थे वो गोलियां बरसा रहे थे लोगों के ऊपर। इसीलिए इस तरह का बेहद खूंखार आतंकवादी संगठन, जिसको कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से ये मांग की है कि इसमें हमास के आतंकवाद की निंदा की जाए। पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में कह चुके हैं कि भारत इस आतंकवादी हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले को आतंकवादी हमला कहा गया है। जब इतना सब चीज़ें स्पष्ट हैं और हमास आज भारत की सरकार की नज़र में एक आतंकवादी संगठन है, तो आखिर एक आतंकवादी संगठन के लीडर को, हमास के लीडर को केरल में बुलाने के लिए
बुला करके संबोधित करवाना सीधे सीधे भारत की संप्रभुता, भारत की राष्ट्रीयता, भारत की अखंडता और भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ एक गलत कदम है, एक आतंकवाद के समर्थन करने वाला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे रैली में जिस तरह से यह दिखाया गया कि बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदी को मारना है, इससे यह बात बिल्कुल साबित होती है कि हमास को कि भारत के अंदर हिंदुत्ववादी शक्तियों को खत्म करने के लिए हमास का साथ लिया जा रहा है। और इसका जो संदेश है वो यही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पर जो केरल के जो लोग जिन्होंने ये रैली आयोजन किया था, उनका दुश्मन हिंदुत्व है और हमास का दुश्मन इजराइल है। तो इजराइल और हिंदुत्व को, दोनों को, हिंदू धर्म को एक साथ रख करके उनको खिलाफ एक सम्मिलित विश्वव्यापी आवाहन, आंदोलन और ख़त्म करने की, हिंसा करने की जो कुचेष्टा है वो इस पोस्टर के संदेश से बिल्कुल साफ नज़र आती है। और इसीलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के आयोजनों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करे। जितने लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई करे, एनआईए इस पूरे मामले में जांच करे और केरल सरकार जो वहाँ पे चल रही है उसको बर्खास्त किया जाए। वो एक आतंकवाद, जिहाद का समर्थन करने वाली सरकार है जिसको बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। नमस्कार।